हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0 हैज अ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स दिस सेटिस्फाई द कंडीशन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू 2√10। तो देखो, हमें पता है कि जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा जो है वो क्या है, मेरे रूट्स हैं इक्वेशन के। फाइन। तो यहां से अब मैं अगर सम ऑफ रूट्स निकालता हूं, सम ऑफ रूट्स, तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी कि माइनस का बी। तो दिस विल कैंसिल आउट, तो दिस इज 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, और अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई 2। अब देखो, अब यहां से निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, तो ये क्या आएगा मेरा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 45 अपॉन 1। तो इट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, माइनस बी स्क्वायर में क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 45। अब देखो, ये दो मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे गिवन क्या है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स रूट है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू 2√10 को। तो यानी कि मेरा जो रूट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने z की जगह पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने कहा है कि रूट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करता है तो यानी कि इसकी जगह पे मैं रख सकता हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस वन प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 2√10। अब देखो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस वन स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 2√10। अब देखो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरे ऑप्शंस हैं उन सभी में सिर्फ बी की टर्म आई है, किसी में भी और कोई टर्म नहीं आई। तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में से अल्फा और बीटा को रिमूव करना होगा और रखनी होगी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू रखूं तो वो आ जाएगी माइनस बी बाई 2 प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो बीटा स्क्वायर को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां से करेंगे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा स्क्वायर। दिस इज 45 माइनस अल्फा स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर बाई 4। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी 45 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 40। आपको समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे ऑप्शन में सिर्फ बी की टर्म थी। तो हमें क्वेश्चन की हेल्प से ही कई बार पता लग जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं ए माइनस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 ए और बी प्लस 45 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 40। अब देखो, बी स्क्वायर माइनस 4, ये वाली टर्म तो कैंसिल हुई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां से बच गया 46 माइनस बी इज इक्वल टू 40, और बी की वैल्यू यहां से आ गई 6। अब देखते हैं बी की वैल्यू 6 कौन से ऑप्शन में सही है। तो मैं यहां से देखता हूं बी की वैल्यू, अगर मैं ऑप्शन वन में रखता हूं तो 6 यानी कि 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 42, नहीं। सेकंड में रखते हैं 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30, यस। तो यानी कि ऑप्शन 2 इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel.